न्यूज़ चलने लगी है कि झटका लगा है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आज माननीय न्यायालय में जो हम लोगों ने कहा था, वो मेरिट पर डिसाइड नहीं हुआ है। केस के बारे में ये बताया गया कि आज अर्जेंट में सुना जाए, तो उसका ऑर्डर जो मेंशनिंग स्लिप हम लोग देते हैं, उसमें ऑर्डर में आके तत्काल जो है आई एम नॉट कंसिडर, जो एक लाइन का जजमेंट है, मैंने वो ऑर्डर है कि नॉट कंसिडर प्रेजेंटली। इसका मतलब होता है कि आज नहीं, तो हम लोग प्राय ये करते कि आज नहीं सुनवाई हुआ तो फिर कल करते हैं, परसों करते हैं, मेंशन करते हैं। तो ये मेरिट पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ समझने की बात ये है कि अर्जेंट नेचर में हमको सुना जाए तो बोले कि नोट प्रजेंटली, माने आज नहीं। प्रजेंटली का इसकी जो व्याख्या हम लोग करते हैं तो कल परसों, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने सोचा है कि 2 दिन के बाद, चूँकि हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स और चाहिए, उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों ने मंगाया। चूँकि कोर्ट बंद है तो ऐसी परिस्थिति में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसकी उपलब्धता में भी बहुत समस्याएँ आ रही हैं। तो इसीलिए उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग मंगवा के और तब जो है सो तुरंत में इसको हम लोग ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उसको मंगवा के और करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कि परसों हम लोग फिर इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हम लोगों को जो है सो आप लोगों को जानकारी बता दें कि मानवाधिकार में हम लोगों की 25-30 एडवोकेटों की एक टीम है। जो एडवोकेट का टीम जो है सभी को लग रहा है कि इनजस्टिस हुआ है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग राज्य मानवाधिकार में भी पिटीशन लेके और आपको अप टू डेट कर देंगे। अगले कुछ पलों के बाद हम लोग वहाँ पर जाएंगे और पिटीशन भी हम लोग का सारा चीज़ रेडी हो रहा है। और अगला कदम हम लोग का मानवाधिकार में भी है। तो जहाँ जहाँ भी इनके जल्द से जल्द निकलने की जो भी प्रक्रिया है वो हम लोग कर रहे हैं। तो अभी और इंतजार पप्पू यादव कर सकते हैं? करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो न्यायालय की जो बात न्यायालय में है तो अब तो यही विकल्प है। राज्य सरकार को तो पावर है कि किसी को भी अपना शक्ति का विशेष उपयोग करके वो छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि राज्य सरकार ऐसा काम नहीं करेंगे तो हम लोग जो न्यायपालिका है उसी पर पूरी आस्था है। चूँकि वो लॉकडाउन है, को न्यायालय का कहना ये भी आज ही जो मैंने हम लोगों ने जो उनके सामने दलील दिया, कहा कि हुजूर ये सुना जाए पेंडेमिक का है, उनके बाहर रहने से बहुत सारे कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको बहुत राहत हो रही थी। तो फैक्ट ये है कि न्यायालय का कहना है कि देखिए आउट ऑफ टर्न सुनेंगे तो बहुत लोगों को लगेगा कि आखिर पप्पू यादव के लिए स्पेशल व्यवस्था क्यों। न्यायपालिका में तो सभी कानून के नज़र में सेम है, तो न्यायपालिका तो कुछ भी करती है तो उनके लिए बड़ा छोटा ये नहीं होता है। कानून के नज़र में सभी बड़े होते हैं। व्यवहारिकता में ये बात ज़रूर है कि उनका एक समाज में पप्पू जी का एक विशेष स्थान है, लेकिन कानून के नज़र में ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 जो है भारतीय संविधान वो कहता समान है, तो उसी तरीके से इनको ट्रीट करने का। तो लेकिन हम लोगों ने कहा कि विशेष उनके रहने से कोरोना वॉरियर्स हैं, वो कोरोना योद्धा की तरह कई लोगों का जान बचाए, इसलिए उनका निकलना ज़रूरी है। कि कल रात को रिपोर्टिंग में बहुत सारे चैनल पर हमने देखा कि अभी बहुत से जगह जिस अस्पताल में खाना भेजा जाता था वहाँ पर खाना नहीं गया, बहुत लोगों को असुविधा हुई उनकी वजह से। तो हम लोगों ने इस बात को भी जिक्र किया कि उनके बाहर रहने से बहुत लोगों को सुविधा हो रही थी। तो इस तरीके से तो लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूँकि हमने रिटेन में कल ही ऑर्डर शाम को हमने दे दिया था कि नोट प्रजेंटली, तो ऐसे परिस्थिति में ऑर्डर हो गया है। तो हम लोग इसका मीनिंग ये लगाते हैं कि हम लोग को जब नोट प्रजेंटली टर्म बोला है तो 1 दिन 2 दिन ये एक माने शिष्टाचार भी है न्यायालय के प्रति कि आप, हम लोग जनरली दूसरे केस में भी करते हैं कि आज नहीं मेंशन एक्सेप्ट हुआ तो कल करते हैं, कल नहीं हुआ, डेली हम लोग आग्रह करते हैं कि हुजूर सुन लीजिए, हुजूर सुन लीजिए। और तब उनको जो लगता है तो कभी वो सुन भी लेते हैं। आज हाई कोर्ट ने भले ही नहीं सुनी हो, कल आपकी फरियाद फिर उम्मीद बनती है ये सुनने की? लगातार हर केस में ऐसा होता रहा है कि आप लगातार कोर्ट को ध्यान आकर्षित कराते रहिए कि हुजूर अर्जेंट है, अर्जेंट है। और एक टाइम ऐसा आता है कि अभी देखिए मेरिट पर डिसाइड नहीं हुआ है। और आपका ही एक बड़े अदब के साथ कहना चाहेंगे कि आपके न्यूज़ चैनल पर जो है सो बड़े ही बारीकी से चीज़ों को रखा जा रहा है, सारे तथ्यात्मक चीज़ को समझ के ही किया जा रहा है। इसीलिए बहुत सारे, इसीलिए आपसे मैं डिटेल में बता दूं कि अभी मेरिट पर डिसाइड नहीं हुआ है। अभी ये डिसाइड हुआ है कि आज तत्काल में जो मेंशन है तो तत्काल में सुनवाई का जो बात था तो बोला कि सुनेंगे अभी, नोट प्रेजेंटली का बोला कि अभी आज नहीं हम सुनेंगे। नोट प्रेजेंटली का इंटरप्रिटेशन यही होता है कि आज नहीं सुनेंगे, जब सुनवाई होगी तभी कहा जाएगा कि ये है। तो हम लोग कल नहीं करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स लाना है, परसों हम लोग वहाँ पर फिर मेंशन करेंगे, फिर हम लोगों को मिलेगा। हम लोग का इस तरीके से आग्रह न्यायालय के प्रति हमेशा से रहेगा कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। इस बीच एक खबर आई कि पप्पू यादव की तबीयत भी खराब है, उन्हें अस्पताल आज ले जाया गया। देखिए आपको इसमें भी एक जो जानकारी हमको जो हमारे क्लाइंट के द्वारा दी गई है उसमें ये जानकारी है कि इसमें उनकी तबीयत ख़राब है। ये कोई बनावटी बात नहीं है कि उनका ऑपरेशन भी हाल ही में हुआ था। ऑपरेशन के दौरान हम वहाँ पर एक ये रिकमेंडेशन हुआ है
जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आता कहना उचित नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूं खबर के लिहाज से कि वहाँ पर आग्रह किया गया है कि उनको जो है सो अस्पताल में रखा जाए। तो अस्पताल में बुनियादी सुविधा है, वहाँ पर लोकल लेवल पर जिस लेवल का इनका डिजीज़ है उस लेवल का नहीं है। तो अभी ये कंसीडर नहीं किया गया है कि इनको DMCH रेफ़र किया जाए कि PMCH रेफ़र किया जाए। अब इस पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उन लोगों का अपना निर्णय होगा, चूँकि उनके हेल्थ की भी समस्या है। इसी सब वजह से इस परिस्थिति में आपात स्थिति की जो बनी हुई है, इसी में एक रास्ता बनता है कि आप मानवाधिकार को भी आप उससे अवगत कराइए। मानवाधिकार के पास भी शक्ति है कि वो अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करके ऐसे चीज़ में, तो एक रास्ता वो भी था। तो हम लोग सारे रास्ता, हमारी टीम जो भी है एडवोकेट की है, क्योंकि कुछ एडवोकेसी में भी बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि पप्पू जी को बाहर आना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत लोगों की आशा उम्मीद थी। तो हमारी 25-30 एडवोकेट की टीम है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों का मार्गदर्शन लिया जा रहा है। इसमें प्रियंका जी भी हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं सो टीम तैयार करके, अंशुल सर हैं, सब बहुत लोग हम लोग मिलके और मानवाधिकार में भी जो है इस मामला को लेके जा रहे हैं। तो सीधे तौर पे पप्पू यादव को भले ही आज निराशा हाथ लगी है, लेकिन उनके जो अधिवक्ता हैं उनका कहना है कि सीधे तौर पे आज भले ही पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जो सुनवाई के लिए अपील पटना हाईकोर्ट में डाली गई थी उस पे कोर्ट ने मना कर दिया हो, लेकिन फिर 2 दिन के बाद ये अपील करेंगे और साथ ही साथ पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा करने के लिए मानवाधिकार का भी रुख पप्पू यादव के जो अधिवक्ता हैं वो कर रहे हैं। एक जो आज हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया वो वकील साहब से हम जानना चाहेंगे। वकील साहब, कोर्ट का साफ जो ऑर्डर था वो क्या था? आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखिए, हम लोगों ने जो आज जो बस 4 लाइन का पिटीशन हम लोगों ने कहा था, पिटिशनर का बात था कि द पिटिशनर ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल वेंडा हैज़ बीन रिमांडेड इन जेल केस इंस्टीट्यूटेड 32 ईयर्स बैक, और अंडर सेक्शन 364 का वो जिक्र किया। हमने कहा कि 3 अदर एक्यूज पर्सन ऑफ द सेड केस हैज़ बीन एक्यूटेड, इस जिस केस में ये इनको अभी कस्टडी है, 3 आदमी ऑलरेडी बरी हो चुके हैं। तो हम लोगों ने यही कहा, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हुजूर अर्जेंटली सुना जाए। कोर्ट का देखिए एकदम 2 लाइन का जजमेंट है, आप देख लीजिए उसमें कि नोट कंसीडर फॉर द प्रेजेंट। उनका ये कि नोट कंसीडर फॉर द प्रेजेंट, इसका मतलब कि अभी हमारा आरजू ही यही था कि हुजूर आज सुन लिया जाए। तो इसमें जो है सो यही कहा गया कि इसमें आपका नोट कंसीडर फॉर द प्रेजेंट, इसका मतलब कि आज हम विचार नहीं करेंगे इस मुद्दे को लेकर। यदि वो कह देते यस अलाउ, तो हम फिर फाइल बढ़ाते, बेल का जो मेरिट था डिमेरिट था उस पर बहस होता, न्यायालय गुण और अवदोष के आधार पर तय करती। तो अभी उस लेवल पर हमारा सेकंड स्टेज में केस नहीं था, प्राइमरी स्टेज में कि नोट प्रेजेंट टुडे, यही चीज़ है। हालांकि जो हम मानवाधिकार में बोले, बहुत सारे जो एडवोकेट का है, किशोर मालाकार हैं, आशुतोष जी सब हैं, बहुत रिनाउंड एडवोकेट हैं ये लोग। तो ये लोगों की एक टीम हम लोगों की सारी जा रही है, जिसमें जिन लोगों का सहयोग लेके 25-30 एडवोकेट का हम लोग वहाँ पर भी आर्जू कर रहे हैं। फिर आपको अप टू डेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।